या स्वस्थ रहिए चंद्रशेखर जी। पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी, उसको लड़ा जाएगा। तो आप कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? एक चौपाई बोल करके आप पूरे देश में आपने पूरा सेंसेशन पैदा कर दिया, सनसनी पैदा कर दिया। 10 लोग आपको खिलाफ में आपके बोल रहे हैं और इससे महागठबंधन के लोगों को के बारे में एक भ्रम पैदा हो रहा है कि हम लोग जो है हिंदू और रामचरित्र मानस विरोधी हैं। हम लोग क्यों रामचरित्र, हम तो को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। कमंडल के सामने कभी मंडल को हारने नहीं देगा। जो हमारी सामाजिक न्याय की धारा है, समाजवाद की धारा है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से सीख हम लोग को मिली है। तो आप कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? एक चौपाई बोल करके आप पूरे देश में आपने पूरा सेंसेशन पैदा कर दिया, सनसनी पैदा कर दिया। 10 लोग आपको खिलाफ में आपके बोल रहे हैं और इससे महागठबंधन के लोगों को के बारे में एक भ्रम पैदा हो रहा है कि हम लोग जो है हिंदू और रामचरित्र मानस विरोधी हैं। हम लोग क्यों रामचरित्र, हम तो को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि हिंदू धर्म के प्रति भी हमारा सम्मान है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी पूरे जगह भगवान राम की जो शोभा यात्रा निकलती है, कौन नहीं जानता है कि हर बार भगवान राम के शोभा यात्रा में नीतीश कुमार शामिल होते हैं। आज एक विषय उठ गया है, आज हम लोग उस विषय को छेड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक लाइन में मैं जरूर कहूँगा, या स्वस्थ रहिए चंद्रशेखर जी। पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी, उसको लड़ा जाएगा। रामचरितमानस सनातन हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है और इसके ऊपर बहुत से लोगों का विश्वास है। आज भी जो हिंदू परिवार है उसके यहाँ पर सुंदरकांड रामचरितमानस का बजाबता हर रोज़ पाठ होता है। उसके बाप दादा, उसके माता पिता रामचरितमानस का पाठ करते हैं, रामचरितमानस की चौपाई को पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ होता है। तो वैसे चीज़ों के ऊपर किसी तरह का इस तरह का बयान देना ये उचित नहीं है। और जिस चौपाई का उन्होंने उल्लेख किया है, वो चौपाई को उन्होंने जो कहा है कि मैं अधम जाति विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूध पियाए, मतलब कि उन्होंने इसको इस तरह से पुटअप किया है कि जो छोटी जाति के लोग हैं अगर वो विद्या पाते हैं तो वो एक तरह से सांप को दूध पिलाने के भांति है। इस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। मगर ये तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा। ये कहीं ना कहीं किसी उदाहरण का, किसी न किसी चौपाई को उन्होंने जो पुटअप किया है वो दूसरे तरह का है। वो पंक्ति काक भुसुंडी जी का है। संदर्भ यह है कि वह अपने शैव गुरु के पास शिक्षा लेने गए थे। तब गुरु ने कहा था कि शिव राम के भक्त हैं। यह सुनकर मुझ शिव भक्त को, जो शिव भक्त थे, उनको बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने क्रोध का कारण बताते हुए कहा कि मैं अधम जाति का होने के कारण विद्या पाकर उसी तरह हो गया था जिस तरह से सांप दूध पीकर हो जाता है। इसलिए आप किस चीज़ को कहाँ पुटअप करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो चौपाई, लेकिन किस संदर्भ में वो चौपाई कही गई है ये भी तो प्रोजेक्ट करिए, ये भी तो लोगों को बताइए। अगर इस तरह से आप रामचरितमानस के चौपाई को लोगों के बीच में रखिएगा और आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, रखिएगा, तो लोगों में जो नौजवान लोग हैं उनमें भ्रम पैदा होगा कि ये रामचरितमानस सही नहीं है, जबकि रामचरितमानस पर विश्वास हजारों साल से लोगों को है। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था तब रामचरितमानस इतना पॉपुलर नहीं हुआ था क्योंकि वो उनकी भाषा बहुत क्लिष्ट थी। और उसके बाद तुलसीदास जी ने उसको सिंप्लीफाई किया और तुलसीदास जी ने उसको सिंप्लीफाई करके उसको जन जन तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात है कि रामचरितमानस में सबरी कौन था? रामचरितमानस में वो नाविक कौन था, मलाह कौन था जिन्होंने भगवान राम को पार कराया नदी?